Hello friends, welcome to Creative Zone A2 Plus channel, and today I am going to discuss about a very important topic of class 10, that is refractive index। तो चलिए लेक्चर का शुरुआत करते हैं रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम के साथ। तो रेयर मीडियम क्या होता है? द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट, यानी वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, अधिक होता है या फास्ट रेट पर ट्रेवल करता है, वैसे मीडियम को हम रेयर मीडियम बोलते हैं। तो डेंसर मीडियम किसे बोलेंगे? द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, यानी वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, स्लो हो, तो ऐसे मीडियम को हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने इन जो छोटे छोटे बात थे ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, इसको इसलिए बताया ताकि ऑप्टिकल डेंसिटी को समझने में मदद मिले, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी से ही पूरा रिलेटेड है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। हम ऑप्टिकल डेंसिटी को कभी भी मास डेंसिटी के साथ रिलेट नहीं कर सकते और कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? तो चलिए इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, वो भी किस चीज़ का। तो एग्जांपल लेते हैं वाटर का और केरोसिन का। ठीक है, केरोसिन ऑयल का। तो इस तरह अगर हम मास डेंसिटी की बात करें सबसे पहले, ठीक है, अगर मास डेंसिटी की बात करें तो इसमें वाटर का डेंसिटी हाई होता है एज कम्पेयर टू केरोसिन ऑयल। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी देखा जाए, चलिए पहले इसी का बात करते हैं डिटेल में कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल। ठीक है, इसका एग्जांपल देखना है तो अपने घर पे देख सकते हैं, कहीं भी अगर पानी रखा हो उसमें अगर ऑयल को स्प्रेड करेंगे, ठीक है, ऑयल को स्प्रेड करेंगे तो ऑयल ऊपर वाले सरफेस पे ही तैरना शुरू कर देता है, वो नीचे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसका मास डेंसिटी क्या होता है, वाटर के अपेक्षा कम होता है, जिसका ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन अगर इसका हम एग्जांपल देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी में, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी देखा जाए तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू केरोसिन ऑयल। ठीक, तो हम दोनों कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, ऑप्टिकल डेंसिटी को और मास डेंसिटी, जैसे आपने देखा यहाँ पे। तो चलिए अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का है दूसरा नाम हम दे सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और नहीं तो यही बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी बताया मैंने कि ऑप्टिकल डेंसिटी को ही हम क्या दूसरा नाम दे सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दोनों को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है जिसे हम म्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका ये सिंबल होता है म्यू। तो चलिए देखते हैं हम अगले कंसेप्ट को। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वो मीडियम डेंसर होगा। कैसा डेंसर? तो ऑप्टिकली डेंसर। और कोई भी मीडियम अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, हमने अभी देखा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसका मतलब क्या, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और कोई भी मीडियम डेंसर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो हम इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, एक मिनट, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर इसी का वाइस वर्सा किया जाए, अगर स्पीड ऑफ लाइट को इंक्रीज कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन यूनिवर्सल है, हर जगह वर्क करेगा कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक रिलेशन, और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा जिसपे काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, तो हमने दो मीडियम ले लिया। ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, और ठीक उसी तरह बात किया जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2। ठीक, तो हमने अभी देखा कि इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फर्स्ट लिखने का तरीका ऐसे लिखा जा सकता है क्या, जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, लिखने का एक ये तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दोनों सेम है। ठीक है, या तो हम ऐसे लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे इस रिलेशन को। ठीक, तो अभी हमने बताया कि ये मीडियम 1 है
और ये मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इसका स्पीड ऑफ लाइट v1 है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो चलिए हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। जिसका हमको निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, यानी 2 का निकालना है तो 2 ऊपर रहेगा हमेशा, और 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 1 हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये कहाँ से लिख दिया, v1/v2। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमने अभी यहाँ पे इन्वर्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। v का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो यहाँ पे μ2 है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/v2 डिवाइडेड बाई 1/v1, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, अगर ये कहाँ जाता है पता है, ऊपर जाता है और इसके साथ आ जाता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा v1/v2, यहीं से ये रिलेशन आया है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पहले ही लिख रखा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो चलिए इसको और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसको मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऊपर क्या रखते थे, जिसको निकालना है, और नीचे किसे रखा जाता था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। और सेम इसका फार्मूला क्या होता था, 1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई 1 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब इसको पलटने के बाद कहाँ जाता था, ऊपर जाता था स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओहो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होता है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इस वीडियो में, चलिए फिर से देख लेते हैं उस मिस्टेक को। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो हमने देखा था कि 1 वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई 1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो ख़त्म हो जाएगा, और ये 2 से कितना बड़ा मिल जाएगा, 1.5 में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या तो ऐसे लिख लें, और नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, 1.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।